हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सब लोग क्लास 12th की जो फिजिक्स चल रही है हमारी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उसके नए टॉपिक में आज हम लोग बायो सेवर्ट के अनुप्रयोग में एक जो सबसे लास्ट अनुप्रयोग हमारा बच गया है कि किसी परिमित लंबाई वाले धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, इसका डेरिवेशन आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। चलिए हम शुरू करते हैं डेरिवेशन परिमित लंबाई वाले किसी धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें क्या है, परिमित लंबाई का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा तार है जिसकी लंबाई हमें ज्ञात है। तो हमने एक तार ले लिया और जिसकी लंबाई क्या है हमें पता है। धारावाही तार है तो आई धारा प्रवाहित हो रही। तार का एक छोर m है, दूसरा छोर क्या है n है, और इस तार से लंबवत दूरी पर, केंद्र पर याद रखिए हमने यहां पर केंद्र पर दूरी नहीं ली है, केंद्र पर ये पॉइंट नहीं लिया है, इसके लंबवत, केंद्र के लंबवत कितनी दूरी पर, x दूरी पर हम एक बिंदु ले रहे हैं, x दूरी पर हम एक बिंदु ले रहे हैं, बिंदु P, और यहां पर हम इस चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने वाले हैं। जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान ज्ञात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हमको डायग्राम कंप्लीट करना है। तो पूरे तार के कारण हमको चुंबकीय क्षेत्र पता है, और बायो सेवर्ट ने क्या बताया था, एक छोटे तार के कारण, अल्पांश लंबाई के तार वाले कारण चुंबकीय क्षेत्र जो dB होता है वो μ0/4 पाई इंटू IDL साइन थीटा अपॉन में r² होता है। ये हमको बायो सेवर्ट ने बताया था कि छोटी लंबाई के कारण कितना आएगा, और हम इस mn लंबाई वाले तार का चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो इस पूरी लंबाई के कारण इसकी छोटी लंबाई के लिए हम बायो सेवर्ट का यूज करेंगे, और फिर इसका समाकलन करें, पूरी जो है हमारा तार जो है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। अब इस पूरे तार के कारण निकालना है हमको चुंबकीय क्षेत्र, तो P को हम किससे मिलाएंगे, M से, और इधर P को किससे मिलाने वाले हैं, N से मिलाने वाले हैं। तो P को हमने N से मिलाया, और साथ ही साथ P को हमने किससे मिला दिया, N से मिला दिया, ठीक है। अब जो P था, क्या था, जो हमारा P चल रहा था, जो हमारा P चल रहा था वो जो है कितना कोण तय किए तब हमको P से M मिला, तो वो कोण हम मान लेंगे φ1 है। और कितना कोण, ये हमारी अक्ष है ना x से, तो ये हम एकदम सेंटर, ये कितने अंश का कोण पर आई है, 90 अंश के कोण पर आई है, लंबवत आई है। याद रखिए केंद्र से नहीं लाना है, केंद्र से चाहे थोड़ा ऊपर लो चाहे नीचे लो। और जब नीचे वाला हमने n की ओर तय करना था तार को, तो कितना कोण बना करके हम गए थे, n के पास मान लिया φ2, ठीक है। तो माना कोई mn तार है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, और तार का पर एक बिंदु लिया गया है Q, और उसी के लंबवत x दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ये स्टेटमेंट हो गई हमारी, ठीक है। इसके लिए हम करते क्या है, P को M व N से मिलाते हैं, ठीक है। ये इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्या, हमको छोटी लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र पता है, बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार छोटी लंबाई वाला चुंबकीय क्षेत्र पता है, और इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारा सेंटर था Q, सेंटर को, अच्छा चलिए सेंटर को हम किससे लिखे दे रहे हैं, सेंटर को हम लिखे दे रहे हैं O से, सेंटर को किससे लिखे दे रहे हैं, O से, ताकि ओरिजिन मतलब सेंटर बना है ये। अब इसी सेंटर से हम क्या करेंगे, जो O है उससे कितनी दूरी पर, L दूरी पर, कितनी दूरी पर, L दूरी पर हम एक दूसरा बिंदु ले रहे हैं, और जिसका नाम क्या है, A है। तो सेंटर से L दूरी नीचे की ओर, ये दूरी ऊपर भी ले सकते हैं लेकिन नीचे जगह है तो इसलिए हमने नीचे ले लिया, ठीक है। एक बिंदु ले लिया गया A, और वहां पर इस जो L दूरी है, जो L दूरी है इसका एक अल्पांश ले रहे हैं, इसी L दूरी का एक अल्पांश ले रहे हैं, और वो अल्पांश हमारा क्या है, इसे हटा दें, वो अल्पांश हमारा क्या है, इसी L का एक छोटा सा अल्पांश है dl, ठीक है। तो केंद्र O से L दूरी नीचे आएंगे, जहां पर हमको मिलेगा बिंदु A,
और उसी बिंदु ए पर हम एक छोटा सा अल्पांश लगाएंगे ताकि बायो-सावर्ट के नियम का अनुप्रयोग हो पाए। और ठीक है, और इसी डीएल से ये बिंदु पी की दूरी, इसी डीएल से ये बिंदु पी की दूरी बायो-सावर्ट ने कितनी ली थी? आर ली थी। कितना कोण लिया था बायो-सावर्ट ने? कितना कोण ये लिया था? तो ये कोण लिया था थीटा, लेकिन ये कोण लिया था बायो-सावर्ट ने थीटा। डीएल से थीटा कोण करके आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र हमको निकालना है। तो हम यहां पर ये कोण हम थीटा नहीं लेंगे, हम यहां पर ये कोण थीटा लेंगे। अच्छा, ये कोण यहां थीटा क्यों ले रहे हैं? वो थोड़ा सा आगे जब बढ़ेंगे तब हम समझ जाएंगे। अब ये कितने अंश का कोण है? 90 अंश का कोण है। ये थीटा है, तो ये वाला कोण कितने अंश का बनेगा? 90 माइनस थीटा। अब ये वाला कोण 90 माइनस थीटा क्यों लिया गया? अभी जस्ट हम आगे पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे समझते जाएंगे। इतना किया गया है या इतना करना है हमको। अब हम करेंगे क्या? इस छोटी लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। इस छोटी लंबाई के कारण जो हमारी अल्पांश लंबाई है, अल्पांश जो हमारा है डीएल के कारण कहां पर चुंबकीय क्षेत्र? पी पर चुंबकीय क्षेत्र, पी पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है ना? तो एक छोटी लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या आएगा? डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू करंट कितनी प्रवाहित हो रही तार में? आई करंट है, और इंटू में कितनी लंबाई के लिए? डीएल लंबाई के लिए साइन एंगल कितना बन रहा है? एंगल जो थीटा लिया गया था वो हमने बताया था डीएल और आर के बीच। यहां कितना लिया गया थीटा? 90 माइनस थीटा। जो कोण है यहां पर वो 90 माइनस थीटा है, और ये दूरी डीएल से बिंदु पी की दूरी कितनी? आर, इसका स्क्वायर। सेम यही चीज है। समझ में आ रही बात? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम इसे क्या कर देंगे? इरेज किए दे रहे हैं। अब आगे ये जब सॉल्व करेंगे तो यहां से dB का मान कितना आएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डीएल साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा? आर का स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू हमको मिल गई है? एक छोटे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ये जो छोटा तार हमारा डीएल है, इसी का चुंबकीय क्षेत्र। अब ये थीटा क्यों लिया गया यहां पर समझेंगे। अच्छा, जब ये डीएल थोड़ा सा नीचे अल्पांश लिया जाएगा, यही अल्पांश इस जगह ना लेकर के हम नीचे लेते तो क्या हो जाता? हमारा एंगल बढ़ जाता, और जिसके कारण ये आर भी क्या हो जाता? बढ़ जाता। जब ये डीएल कहां आता? नीचे आता। ध्यान से देखिए, अगर ये डीएल नीचे आता तो अब क्या हो जाता? अब जो दूरी हमारी है वो भी बढ़ जाती और कोण भी क्या हो जाता? बढ़ जाता। दूरी हमारी बढ़ जाती और साथ ही साथ कोण भी बढ़ जाता। ठीक है ना? तो इसीलिए हम कह सकते हैं जो थीटा बढ़ रहा है उसके कारण हमारा क्या बढ़ रहा है? आर, और डीएल भी क्या, ये एल लंबाई भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, घट जाएगी। तो ये याद रखिए, अगर हम थीटा को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, इस थीटा को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, तो फिर उसके कारण, अगर थीटा को बढ़ाएंगे घटाएंगे, उसके कारण एल प्रभावित होगा और आर प्रभावित होगा। ये याद रखिए। तो थीटा को बढ़ाने या घटाने से एल और आर प्रभावित होने वाले हैं। तो अगर ये चीज याद रखिए, अगर थीटा बढ़ाने पर एल और आर प्रभावित हो रहे हैं तो इसका मतलब हर एक टर्म को हम किस में लाना चाहेंगे? थीटा में लाना चाहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे? इस डीएल का मान भी थीटा में लाएंगे और इस आर का मान भी थीटा में लाएंगे, ताकि हम उसका अच्छे से समाकलन कर सके। ठीक है, क्योंकि अब जो फंक्शन है देखो उसमें सभी चीजें बढ़ गई, एल भी बढ़ रहा, आर भी बढ़ रहा, थीटा भी बढ़ रहा, हर एक चीज बढ़ घट रहा। तो इसलिए जो फंक्शन हमारा डीबी है वो एक का नहीं बन रहा है, ये एक के मान पर नहीं डिपेंड कर रहा है। तो हम उसी के मान पर, एक अकेले मान पर, जैसे अभी डीएल पर डिपेंड हो रहा था जितने डेरिवेशन है, अब इसमें हम क्या करेंगे? थीटा पर डिपेंड कराएंगे। किस पर डिपेंड कराएंगे? थीटा पर डिपेंड कराएंगे। तो चलिए थीटा पर करा रहे हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे? यहां पर ले रहे हैं ये वाला समकोण त्रिभुज। ये क्या लंबाई ली? ये लंबाई क्या थी हमारी? ये लंबाई हमारी थी एल।
जो ये लंबाई थी ये क्या थी, एल थी, और ये एंगल कितना था, थीटा था, ये एंगल कितना था 90 डिग्री, और ये कितना था एक्स था, और ये क्या था हमारा आर। ये त्रिभुज ओ और यहाँ पर ए लिया गया था और यहाँ पर क्या लिया गया था, पी। ठीक है, अब यहीं पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसी समकोण त्रिभुज में सबसे पहले कौन सा त्रिभुज है, ओ ए पी में। ठीक है, हमको किसकी वैल्यू चाहिए, हमको आर की वैल्यू चाहिए, हमको किसकी वैल्यू चाहिए, हमको एल की वैल्यू चाहिए, किसके टर्म में चाहिए, थीटा के टर्म में चाहिए। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो तो सदैव क्या होती है, कर्ण होती है, और थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और जो शेष बचता है समकोण त्रिभुज में वो क्या है, आधार है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, हमको लंब और कर्ण निकालना है, आधार दिया गया है, तो लाल बटे कक्का में लंब और कर्ण निकालने के लिए आधार दिया गया है, लंब और कर्ण निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, cos थीटा, क्योंकि इसके बराबर होता है आधार के बटे में कर्ण। ठीक है, तो cos थीटा बराबर आधार कितना है, आधार हमारा x है जो कि हमें ज्ञात है, और कर्ण कितना है, r है। अगर हम यहां से r की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करेंगे, तो r की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन cos थीटा। अच्छा, 1 अपॉन cos थीटा का उल्टा क्या होता है, cos थीटा का उल्टा क्या होता है, तो cos थीटा का उल्टा होता है sec थीटा। तो यहाँ पर बटे का जो cos है, गुणा में लिख सकते हैं, बटे का जो cos है उसको हम लिख सकते हैं, ये हमारा x था, x sec थीटा। ये किसकी वैल्यू मिल गई हमको, r की वैल्यू मिल गई। अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, l वाले की लंबाई, l वाले की दूरी निकालेंगे और उसका अवकलन कर देंगे। तो l वाले की निकालने के लिए हम क्या करते हैं, त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेते हैं, हम त्रिभुज लेते हैं सेम यही वाला, और यहां पर लेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, क्योंकि आधार हमें पता है लंब निकालना है, तो tan थीटा बराबर लंब कितना दिया गया है, स्मॉल l, और आधार कितना है, x है, हमको क्या निकालना है, l निकालना है, तो l का मान कितना आ जाएगा यहां से, x tan थीटा। अब इसका क्या कर देंगे हम, डिफरेंटिएशन कर देंगे, क्या कर देंगे, डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू, हम किसके रूप में लाना चाहते हैं ये, अब अवकलन तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो अवकलन तो बेसिक है ना, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ताकि हमको वैल्यू सभी की सभी थीटा में मिले। तो L का थीटा के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, d d थीटा ऑफ L, x कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, ये तो दूरी हमने नियत ली थी, तो ये कांस्टेंट, tan थीटा का जो अवकलन होता है वो sec स्क्वायर थीटा होता है, और इनटू थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से अगर हम dl की वैल्यू निकालने जाएंगे तो dl की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये d थीटा इधर आ जाएगा, x sec स्क्वायर थीटा और इनटू में d थीटा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई है हमारे पास, ये आ गई है हमारे पास वैल्यू dl की, और यहां से किसकी वैल्यू आ गई है, r की, यहां से किसकी वैल्यू आ गई है, dl की। तो दोनों के दोनों वैल्यू हमें फाइंड हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब इन वैल्यूज को हम उठा करके इस वाले सूत्र में रखेंगे। तो नाउ अब हमें dB का मान कितना मिलेगा, dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू में I तो करंट उतना ही है, dl की वैल्यू हमें कितनी मिली है, गुणा में लिख देंगे x sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और इनटू में कितना लिखा था, cos थीटा, और अपॉन में r का स्क्वायर, r कितना हमारा आया है, x स्क्वायर करेंगे तो x का भी स्क्वायर हो जाएगा और sec का भी स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक तो एकदम क्लियर है ना, हम ये वैल्यूज निकाल करके यहां पर रख रहे हैं। ठीक है, तो इन वैल्यूज को उठा करके यहां पर रखेंगे तो हम देख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा कैंसिल, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, जो हमारा टर्म बच रहा है यानी dB जो हमारा बच रहा है वो कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू में I के साथ अब क्या बच रहा है, cos थीटा, और इनटू में अब क्या आ गया, d थीटा,
और बटे में कितना आ रहा है हमारे पास x आ रहा है। यहां तक तो एकदम बेसिक है ना, ये चीज एकदम क्लियर। अब थोड़ा सा मैथ तो जानना ही है, डेरिवेशन पढ़ रहे हैं तो मैथ तो इस वाले चैप्टर में तो थोड़ा सा जानना ही है। अब हम क्या करेंगे, अब हमको परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की। तो परिणामी बी हमको निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। क्या करते हैं, डीबी का समाकलन करते हैं। अच्छा, डीबी का समाकलन करने के लिए हम कहां से कहां तक डीबी का समाकलन करेंगे, तो यहां पर हम बता रहे हैं। तो b इक्वल्स टू, जो डीबी की वैल्यू यहां पर रखेंगे, डीबी की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और इनटू में क्या है आई कॉस थीटा डी थीटा और अपॉन में कितना है x है। अच्छा, ये कहां से कहां तक हमको समाकलन करना है, ये कहां से कहां तक समाकलन करना है, तो ये याद रखिए सेंटर से अगर हम नीचे आएंगे, सेंटर से डीएल जब नीचे लेंगे तो पूरा कहां तक लेंगे, ये बिंदु n था ना हमारे पास, तो O से नीचे की ओर आएंगे, क्या आएंगे, थीटा को लाना है। थीटा को ध्यान दीजिए, अगर सेंटर से हमको जाना था बिंदु A तक तो एंगल हमने थीटा लिया। अगर सेंटर से हमको बिंदु जाना पड़ता यहां पर C पर तो हम कुछ और एंगल लेते। अगर हम यहां पर आते बिंदु D पर तो हम कुछ और एंगल लेते। यानी कि सेंटर से ही हम नीचे की C पर आते तो दूसरा एंगल, A पर आते तब भी दूसरा एंगल, सेंटर से D पर आते तब दूसरा एंगल। सेंटर से हमको जाना कहां तक है, N तक जाना है, तो थीटा का मान अधिकतम, तो थीटा का मान जो अधिकतम है, थीटा का मान अधिकतम हमको कहां तक ले जाना है, O से कहां तक, N तक। O से N जाने के लिए थीटा को कितने के बराबर रखना पड़ता हमको, फाई 2 के बराबर। कितने के बराबर रखना पड़ता, फाई 2 के बराबर। अब ये याद रखिए, और अगर हमको ऊपर वाला तार लेना है तो हमको थीटा कितना कवर कराना पड़ता, फाई 1। तब हमको थीटा को कितना कवर कराना पड़ता, फाई 1 कवर कराना पड़ता। तो ऊपर वाला एंगल थीटा को हम फाई 1 ले सकते थे, नीचे वाले एंगल को हम थीटा को क्या लिख सकते थे, फाई 2 लिख सकते थे। याद रखिए। अच्छा, करंट किस ओर प्रवाहित हो रही ऊपर की ओर। अगर करंट ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, अगर करंट ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है तो इसका मतलब जो थीटा है वो भी कहां से स्टार्ट होगा, फाई 2 से लगा करके अगर हम थीटा को फाई 1 तक ले जाएं तो पूरा का पूरा तार आ जाएगा, क्योंकि फाई 2 से सेंटर तक नीचे वाला तार कवर हो जाता। अब सेंटर से ऊपर वाला तार अगर करना है तो सेंटर से कहां तक जाना पड़ता हमको, फाई 1 तक। अगर जो देखा जाए तो फाई 1 की दिशा किधर दी गई है, फाई 2 की दिशा नीचे। हम फाई 2 को कहां ले जाना चाहते, ऊपर की ओर, तो इसलिए फाई 2 को हम लिख सकते हैं माइनस का फाई 2 क्यों ले रहे। अब भाई सेंटर से नीचे की ओर तार कौन कवर कराएगा हमको, थीटा के रूप में फाई 2 मैक्सिमम जा सकता है, ये पूरा का पूरा तार कवर करा देगा, ठीक है ना। ये क्योंकि पूरा का पूरा फाई 2, ऊपर कितना है फाई 1, तो ऊपर का तार अगर हमको देखना है तो बेस यहां पर ये समझ लीजिए, जो यहां पर हमने 90 माइनस थीटा लिया, यहां पर थीटा लिया, इसी को समझने के लिए, ठीक है। तो इस वाले तार को यहां से यहां तक हमको जाना है लेकर के, तो फाई 2 नीचे दिया गया और हम जा कहां रहे, ऊपर, क्योंकि करंट ऊपर जा रहा है, ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। और फाई 1 भी कहां ले जाना है, फाई 1 सेंटर से कहां तक जाना है, यहां तक जाना है। किसको ले जाना है, थीटा को। तो जब थीटा को सेंटर से m तक ले जाने के लिए पूरे यहां से यहां तक लंबाई कवर करनी है तो थीटा को फाई 1 रखेंगे, ये कवर करा देगा। अगर सेंटर से नीचे वाली लंबाई हमको चाहिए, यानी O से नीचे वाली लंबाई चाहिए, तो थीटा को हम फाई 2 को ले जाएंगे। तो क्योंकि हमको नीचे से ऊपर जाना करंट की दिशा में, तो फाई 2 है नीचे, हमको जाना ऊपर, तो माइनस का, और ऊपर वाला फाई 1 क्या आ जाएगा, प्लस का। ये बन गया, इतना मेन यही है यहां पर समझना, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, B इक्वल्स टू, यहां से बाहर निकालेंगे कांस्टेंट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। करंट I तो बदल नहीं सकते हैं, x दूरी भी नहीं बदल सकते हैं, अंदर बचा कौन, थीटा।
अगर थीटा धीरे धीरे बढ़ घट रहा है, नीचे की ओर बढ़ते 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 छोटे छोटे, अगर यहां पर थीटा डीएल रहते तो थीटा 0, यहां लेते कुछ थीटा बनता, यहां थीटा, तो ये थीटा धीरे धीरे बढ़ घट सकता है। तो cos थीटा भी बढ़े घटेगा, तो cos थीटा को अंदर रखेंगे और इनटू में d थीटा के साथ। अब लिमिट हमारी कहां से कहां तक है? लिमिट हमारी है 5 से लगा करके माइनस के कहां तक? 5 तक। अब हम क्या करने वाले हैं? इसका समाकलन करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं? इसका समाकलन करने वाले हैं। तो समाकलन क्या होता है cos थीटा का? cos थीटा का समाकलन होता है sin थीटा। तो cos थीटा का समाकलन क्या होता है? sin थीटा। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई एक्स। अब cos थीटा का समाकलन क्या होता है? sin थीटा। अब ये समाकलन तो हो गया, अब हमको इसकी वैल्यू थीटा की कहां से कहां तक निकालनी है? माइनस के 5 से प्लस के 5 तक। लिमिट रखने का तरीका, तो थीटा के दो मान हैं, एक ऊपर वाला 5 और एक नीचे वाला टोटल 5। तो यहां पर लिमिट अगर रखेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और इनटू में आई बाई एक्स, लिमिट रखेंगे तो साइन तो साइन ही रहेगा, ये किसकी वैल्यू है? 5। अपर लिमिट माइनस का नीचे लोअर लिमिट, अपर लिमिट थीटा की लिमिट अपर वाली कितनी है? 5। थीटा की लिमिट लोअर लिमिट कितनी है? -5। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है? -5। यहां तक एकदम ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अब हम क्या करेंगे? तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं, वहां पर जगह तो बची नहीं तो हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां से वैल्यू क्या मिलने वाली है? b की, तो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई एक्स, ठीक है ना। cos थीटा का पहले समाकलन करेंगे तो ये होता है sin थीटा। अब हम लिमिट रखेंगे कहां से कहां तक? माइनस के 5 से प्लस के 5 तक। अब आगे फिर म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू में आई बाई एक्स साइन थीटा के दो मान, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो लिमिट रखने का तरीका, साइन थीटा का ऊपर मान फिर माइनस साइन थीटा का नीचे वाला मान माइनस का 5। अपर लिमिट यानी थीटा की मैक्सिमम वैल्यू माइनस लोअर लिमिट थीटा की न्यूनतम वैल्यू, ठीक है। ये थीटा की ही वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? थीटा की। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई एक्स ब्रैकेट में साइन 5 और साइन माइनस का थीटा क्या होता है? ये माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस साइन 5। ये है हमारा फार्मूला कि किसी भी परिमित लंबाई वाले धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो कोई परिमित लंबाई वाला धारावाही तार दे दिया जाएगा, उससे लंबवत किसी भी बिंदु से, यहां पर से भी लंबवत हो, कहीं पर भी लंबवत हो, कितनी दूरी के लिए? x दूरी के लिए। x वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है, पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान आएगा उसके लिए यहां पर एंगल ले जाना है और यहां पर एंगल को लाना है नीचे। तो ऊपर वाला ये दोनों एंगल, एक ऊपर गया था 5 और नीचे वाला एंगल क्या है? 5। जब तार के दोनों छोर से हमें कोण ज्ञात हो तब के लिए। इसमें स्पेशल बात, धारा कहां बह रही थी? ऊपर की ओर बह रही थी। इसके फार्मूले में म्यू नॉट बाई 4 पाई, करंट जितनी ज्यादा होगी चुंबकीय क्षेत्र उतना ज्यादा रहेगा, x दूरी जितनी न्यूनतम होगी चुंबकीय क्षेत्र उतना न्यूनतम रहेगा। 5 क्या है? एंगल जितना ज्यादा, याद रखिए साइन 0 से लगा करके, ये 5 5 यदि 5 और 5 यदि 0 अंश से 180 अंश तक आएंगे, ठीक है,
तो इनका मान बढ़ेगा। एक बात और, साइन जो होता है 0 से 90 तक बढ़ता है और 90 से 180 घटता है, तो ये याद रखना है। तो 0 से 90 तक लाना है, उससे ज्यादा करेंगे तो फिर एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और ज्यादा, तो 90 डिग्री 0 से 180 अंश तक वो घटने लगते हैं, कॉस में वैल्यूज चली जाती है। ठीक है, इसमें एक खास बात क्या है कि जो φ1 φ2 है, φ1 और φ2 परस्पर विपरीत है। परस्पर क्या है, विपरीत है, यानी एक दूसरे के विपरीत दिशा में ही है, इनकी दिशा अलग अलग, एक की दिशा ऊपर एक की दिशा नीचे, ये याद रखना। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होने वाली है, तो धारा की दिशा में अंगूठा रखने पर उंगली घुमाएंगे तो P की तरफ उंगली बाहर और इधर P की तरफ उंगली अंदर है, इस तरफ बाहर। तो धारा की दिशा में अंगूठा लेंगे, धारा की दिशा में अंगूठा लेंगे, उंगलियों को घुमाएंगे P की तरफ अंदर, या फिर धारा की दिशा में अंगूठा रखने पर हाथों की उंगली को उस ओर खोलना जिधर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, हथेली किधर जाए, अंदर। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा कागज तल के लंबवत भीतर की ओर, कागज तल के लंबवत भीतर की ओर, ये बन जाएगा हमारा। अच्छा, अगर इसकी लंबाई अनंत हो, जो तार दी गई है, तार दिया गया है, उस तार की जो लंबाई है वो नीचे और ऊपर दोनों से मिलाकर के कितनी लंबाई का हो, अनंत लंबाई का हो। अब जो है किसी एक बिंदु से कितनी दूरी पर, लंबवत है x दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र आने वाला है वो कितना होगा। तो इसका एक छोर कहां पर है, अनंत पर, दूसरा छोर कहां है, अनंत पर। तो अगर हमको अनंत तक पहुंचना है तो अनंत तक कौन सी रेखा पहुंच सकती है, समांतर रेखा। तो इनके समांतर तार हम खींचेंगे, समांतर ही जाएंगे, क्योंकि ये वाला एक छोर कहां पर मिलेगा, ये इसी के समांतर जाएगा, ये वाला इस वाले के समांतर जाएगा, तभी कहां पर मिलेगा, अनंत पर मिलेगा। तो यहां से देखेंगे तो φ1 कितना जा रहा है, φ1 बन रहा है 90 डिग्री, और φ2 कितना जा रहा है, φ2 भी बन रहा है 90 डिग्री, इसकी दिशा नीचे होती है। ठीक है, तो दोनों समांतर कहां पर जाएंगे तो फिर अनंत पर मिलने वाले। तो b का मान कितना होने वाला है इस बार, μ0/4 पाई इंटू I/x साइन φ1 का मान कितना है 90 डिग्री प्लस साइन φ2 का भी मान कितना है 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, इसकी भी वैल्यू कितनी होती है 1, और 1 1 कितना हो जाएगा 2। तो 2 इंटू I/x इधर बचे, आगे की ओर कितना है μ0/4 पाई, 2 से 2 कैंसिल आउट करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आने वाली है μ0/4 पाई इंटू I/x, अनंत लंबाई वाला ये डेरिवेशन बन गया। ठीक है, बस इतना ही था इसमें। इसकी भी दिशा, धारा की दिशा ऊपर है तो अंगूठा ऊपर रखना, उंगली अंदर जा रही है। यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिए।